मैंने जो आज का टॉपिक आप लोगों को बताया था वो था आर्टिकल्स, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन्हीं सारे चीज़ों पे आते हैं हमें, लाइक आर्टिकल्स हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, टेंस आ गए, वर्ब आ गए, ये सारे चीज़ों पे ही आप लोग ज़्यादा अटक जाते हो। आर्टिकल्स होता है ना जो कि नाउन के पहले यूज होता है। आर्टिकल्स आर यूज्ड और प्लेस्ड बिफोर नाउन। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि नाउन क्या होता है। आई मस्ट से यू ऑल नो व्हाट इज नाउन। प्लीज डिस्क्राइब इट टू मी। A name of person, place, state, anything. Name of anything called noun. Okay. Noun is a naming word. Exactly. Noun means noun is a name of a person, place, animals and things. And in things सारी चीजें आते हैं। थिंग्स के अंदर सारी चीजें आते हैं, राइट। नाउ यू अंडरस्टूड कि नाउन क्या होता है। नाउन आप समझ गए। अब पता चल गया आपको कि आर्टिकल्स कब लगता है, नाउन के साथ लगाया जाता है, उससे पहले यूज किया जाता है। आई एम शोइंग यू सम पिक्चर्स जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट सो दैट आई कैन शेयर माई स्क्रीन विथ यू ऑल। So this is the picture. Articles are used before noun. Now you get to know that what is noun. तो आपको अब क्लियर हो गया है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम एग्जाम्पल, बिकॉज एग्जाम्पल ही ऐसा चीज है जिससे आपको क्लियरली सारे चीजें क्लियर हो जाएंगे। आर्टिकल्स के अंदर तीन चीजें आते हैं, वो है ए, एन एंड द, राइट। जस्ट गिव मी अ रिस्पॉन्स। Yes, please. Okay. So here is an example. We'll understand everything from example. So first example says I, show and all. Okay. What is the pronunciation of OWL? Owl. All or all? I don't know. Just correct me. Owl. I saw an owl. All. Owl. Okay. So I, so and all or owl. Owl. Okay. So here I have mentioned something like आपको पता होना चाहिए नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। यहाँ पे जो ऑल है वो एक बर्ड है, राइट। बर्ड किसके अंदर आ गया, बर्ड आ गया एनिमल्स के अंदर, राइट, या फिर एक पर्सन के अंदर। वो भी एक वस्तु है, सॉरी वस्तु नहीं, एक क्रिएचर है जो कि नाउन के अंदर आ गया। अब हमने ऑल को साइड कर दिया बिकॉज दैट इज नाउन। अब क्या आता है, अब आता है, देखो, सो क्या है। सो आपको पता होना चाहिए एक सेकेंड लाइक पास्ट पार्टिसिपल है वर्ड किसका, सी का। सी का मतलब होता है देखना, उसका पास्ट पार्टिसिपल बन गया ये सो। दैट्स व्हाई इट इज अ वर्ब। ये एक वर्ब है, राइट। इफ यू नो सी, सो, सोन, सीइंग, ये होता है ऑल वर्ब फॉर्म्स होता है, तो ये सेकंड फॉर्म है उसका, इसलिए ये वर्ब। मैंने इनको भी साइड कर दिया। आई, यू, वी, यू, दे, ये सारे चीज क्या होते हैं, ये सब होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये प्रोनाउन के अंदर आते हैं। मैंने इनको भी साइड कर दिया। आपको इससे क्लियर हो गया कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउन वो चीज होते हैं ना जो आप नाउन के जगह पे प्लेस करते हो। नाउन के जगह पे जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं दैट आर कॉल्ड प्रोनाउन। लाइक जैसे मैं बोलूंगी मेरे नाम के जगह में मैं प्लेस कर रही हूँ आई को, राइट। आपके नेम की जगह मैं प्लेस कर रही हूँ यू को, तो ये सारे मैंने रिप्लेस कर दिए, तो ये प्रोनाउंस कहलाते हैं। सो आपको पता चल गया ये वर्ब्स के अंदर आता है। अब कौन सा वर्ड बच गया, एन बच गया। एन होता है आर्टिकल, ये आर्टिकल्स के अंदर आते हैं, तो मैंने उनको हाईलाइट कर दिया, दैट इज आर्टिकल। और मैंने ये भी बताया था डेफिनेशन में कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, वो नाउन के पहले लगते हैं। इफ यू कैन सी द पिक्चर, ऑल एक नाउन है, उससे पहले मैंने एन लगाया है, आई, सो एंड ऑल। इससे क्लियर हो गया कि वहां कहाँ पे लगता है आर्टिकल। आपको आइडेंटिफाई करने में आप कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 2 इज द सेम, द बॉय फेल डाउन। ये एक लाइन है, द बॉय फेल डाउन। इसमें डाउन एक क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब, पहले एडवर्ब पे नहीं जाते, पहले आर्टिकल पे जाते हैं, सॉरी। हाँ, तो आर्टिकल आपको यहाँ पे दा पता चल गया है। बॉय एक नाउन है, आपको पता है क्योंकि ये एक पर्सन है। फेल एक वर्ब है, फॉल, फेल, फॉलन एक वर्ब है, राइट। डाउन यहाँ पे एडवर्ब क्यों है, बता सकते हो एडवर्ब क्या होता है। Verb is sitting stop. वन बाय वन प्लीज टेल। कृतिका इफ यू नो स्पीक। Be adverb जो verb को define करता है. ओके, हाँ, राइट।
एडवर्ब ना वर्ब को डिफाइन करता है, लाइक यहाँ पे फेल एक वर्ब है, उसको एडवर्ब डिफाइन करा है, लाइक डाउन बता रहा है, फेल वो गिरा, ठीक है, बट वो फेल कैसे हुआ, वो गिरा, नीचे गिरा, फेल डाउन, वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो नीचे गिर गया, वो होता है। जब वर्ब को कोई डिफाइन कर रहा होता है, उसके बारे में बता रहा होता है, उसका विस्तार कर रहा होता है, तो वो होता है एडवर्ब। इससे मैं बस एक टॉपिक नहीं क्लियर करा रही हूँ, मैं इससे सारे टॉपिक्स जो बेसिक होने चाहिए वो भी क्लियर करा रही हूँ। इफ यू आर लुकिंग एट द पिक्चर कि मैं हर एक चीज प्रोनाउन पे जा रही हूँ, आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब जो भी आ रहे हैं सब पे क्लियर करा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, अ वेरी बेसिक सेंटेंस, आई हैव अ कार। कार यहाँ पे नाउन है, मैंने बताया था नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, इसलिए वहां पे ए लगा हुआ है। मैं आगे चल के ये भी बताऊंगी कि ए ही क्यों लगा, दा क्यों नहीं लगा, या फिर एन क्यों नहीं लगा। ओके, सो लेट्स कम इनटू द हाईलाइटेड पॉइंट जो रेड लाइन से लिखा हुआ है। इफ यू ऑल कैन रीड, आई एम गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू okay, I'm giving this opportunity to Kritika, if you can read it. Yes, sure. Okay. We use a and an to talk about a thing in general. They are called indefinite articles. Exactly. We use a and an to talk about a thing in general. General, it's not general, general, that are called indefinite article. जो चीजें n और n, सॉरी a और n कब यूज होते हैं, जो चीज जनरल में होते हैं, जो बेसिक्स होते हैं, जनरल सेंस में हम लोग यूज करते हैं, वो आ जाते हैं a और n में। ओके, नाउ लेट्स कम इनटू द यूजेस ऑफ ए। अब हम लोग वन बाय वन कवर अप करेंगे कि ए कब लगता है, एन कब लगता है और दा कब लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से मेटिकुलस वे में आपको सुनना होगा और देखना भी पड़ेगा। लेट मी रीड द सेंटेंस, ए इज यूज बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। दीपिका, डू यू नो व्हाट इज कॉन्सोनेंट साउंड? Yes, Preeti, I know. Okay, please tell everyone what is consonants. ये हमारे जितने भी मतलब अल्फाबेट होते हैं, these are जो ए एन जो हमारे जो वॉवल्स के अलावा जो वर्ड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। Exactly. A to Z जो भी आते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। और जो वॉवल्स हम लोग बोलते हैं ना, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवल इज नॉट वॉवल, इट सेज वाल। थोड़ा सा वो ना स्पीडली आप बोलो, थोड़ा उसको बीच के जो वर्ड्स आ रहे हैं ना उसको थोड़ा स्किप कर जाओ, वाल। हाँ, ये हो जाता है, वावल नहीं होता है, वो वाल ऐसे टाइप का होता है। ओके, सो कॉन्सोनेंट आप समझ गए। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बोल रहा है, ए इज यूज बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड्स नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड। यहाँ पे बहुत से लोग मिस्टेक्स करते हैं, दे थिंक कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट्स वाले वर्ड है, लाइक जहाँ पे बी है, सी है, जहाँ पे जेड है जिससे स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड, एक्स से स्टार्ट हो रहे हैं, पी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमें वहां उसके पहले ए यूज कर देना है। बट नहीं, जहां पे भी साउंड्स आ रहे हैं कॉन्सोनेंट्स के, जहां पे भी वो साउंड आ रहे हैं ना कि वर्ड्स आ रहे हैं, वहां पे हमें ए लगाना होता है, राइट? जैसे कि सेंटेंस से समझते हैं, अ बर्ड इज इन अ पडल। पडल, इफ यू डोंट नो, पडल एक ना थोड़ा सा पानी का, क्या बोल सकते हैं, पानी कहीं पे जमा हुआ रहता है छोटा सा जगह पे, तो वहां पे वो उसको पडल कहा जाता है। तो अ बर्ड इज इन अ पडल बोला जा रहा है। यहाँ पे पी वर्ड है, पडल जो वर्ड है वहां पे पी लगा हुआ है। पी को आप प्रोनाउंस करोगे, जब पडल ऐसे बोल रहे हो तो वो सिंपली प का ही साउंड आ रहा है, दैट मीन्स इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, इट इज क्रिएटिंग अ कॉन्सोनेंट साउंड। इसलिए हम लोगों ने बिना सोचे समझे यहाँ पे ए लगा दिया। सेकंड पे शिवा इज अ बस कंडक्टर। कंडक्टर जब बस हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोगों को सिंपली बस का ब सुनाई दे रहा है, ब, और जो कि वाल साउंड नहीं क्रिएट करता है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे भी ए प्लेस कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट्स है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज यूज बिफोर अस। अब सेकेंड पढ़ रहे हैं, सेकेंड यूजेस क्या है ए के, कहाँ पे हम लोग ए यूज कर सकते हैं। ए इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच स्टार्ट विथ अ वाल बट हैज अ कॉन्सोनेंट साउंड। इस चीज को अच्छे से समझो, यहाँ पे बोला जा रहा है ए तभी यूज कर सकते हैं जब कोई भी चीज सिंगुलर हो, इट मीन्स वी कैन काउंट दोज थिंग्स, काउंटेबल्स नाउन हो, ऐसे नहीं कि अनकाउंटेबल हो जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते, बट
द थिंग्स जो हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ ए प्लेस होता है, प्लस 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 जहां पे भी विच स्टार्ट विथ अ वाल बट हैज अ कॉन्सोनेंट। यहाँ पे आप बात को समझो कि वहां पे ए से स्टार्ट हो सकता है वर्ड, वहां पे ई से स्टार्ट हो सकता है वर्ड, इवन आई से भी स्टार्ट हो सकता है वर्ड जो कि वाल के अंदर आते हैं, बट दे शुड नॉट क्रिएट अ साउंड ऑफ वाल, इंस्टेड दे शुड क्रिएट अ साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। जब वो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट का साउंड उनसे आ रहा है, इवन देन कि उनका जो वर्ड्स है वो ए ई आई ओ यू है, बट वो उनके साथ वो ए ही प्लेस होगा, क्योंकि साउंड मैटर्स नॉट वर्ड मैटर। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। इज डैट अ पिक्चर ऑफ यूनिकॉर्न। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि क्या वो पिक्चर यूनिकॉर्न का है। यहाँ पे मैंने ए लगाया है, वाई, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे तो यूनिकॉर्न में यू लगा हुआ है, यू एक क्या है, वाल है, फिर मैंने यहाँ पे ए क्यों प्लेस किया, कोई बता सकता है? बात हो रही है। यूनिकॉर्न का साउंड यू से आ रहा है। सॉरी, आई थिंक यूनिकॉर्न जो है लाइक काउंटेबल है उसकी पिक्चर्स जो हाँ काउंटेबल है, यूनिकॉर्न का बट यहाँ पे साउंड हाँ काउंटेबल है, बट यहाँ पे साउंड सॉरी वर्ड यू है जो कि वाल वर्ड है, बट यहाँ पे मैंने ए लगाया है, यू नहीं लगाया है, वाई। इसके साउंड आप अगर अच्छे से बोलो, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलो, तो ये जो साउंड है ना वो वाल साउंड नहीं क्रिएट करता है। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने ए लगाया है। ऑफकोर्स यहाँ पे यू है जो कि वाल है, बट ये साउंड जो करता है वो वाल का साउंड नहीं निकालता है, ये परफेक्टली यू का साउंड नहीं क्रिएट करता है। दैट्स वाई यहाँ पे ए प्लेस हुआ है। सेकेंड लाइन पे भी जाएंगे। अब आई फाउंड ए 1 रुपी कॉइन इन माई पॉकेट। यहाँ पे वन अगर आप बोलो तो ये कैसे बोला जा रहा है, वन वन, व एक वाल है क्या? तो मैंगो है ना। हाँ, ओ एक वाल वर्ड है, बट जब मैं इसे बोल रही हूँ, वन बोल रही हूँ, वन, व एक वाल के अंदर आता है क्या? No. नहीं आता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, ए लगाया है। बस यही माइंड पे रखो कि मैटर नहीं करता है कि वो वर्ड वाल के हैं या कॉन्सोनेंट के हैं, मैटर करता है कि वो साउंड क्या क्रिएट कर रहे हैं। जब हम उन्हें प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो क्या वो वाल के साउंड निकाल रहे हैं या फिर कॉन्सोनेंट के, दैट मैटर्स। यहाँ पे आप यूजेस ऑफ एन में भी वही चीज पढ़ोगे। फर्स्ट पॉइंट सेज एन इज यूज बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग विथ अ वाल। क्या बोला जा रहा है, जो एन यूज होता है ना वो किसके बिफोर यूज होता है, वाल के बिफोर यूज होता है, राइट। बट यहाँ पे भी आप लोगों को वही चीज चेक करना है कि ये जो साउंड है वो निकाल रहा है वाल का या फिर नहीं निकाल रहा है। एन ओल्ड मैन इज सिटिंग अलोन। ओल्ड, ओ में आपको क्लियरली ओ सुनाई दे रहा है ओ, ओल्ड, ओल्ड आपको क्लियरली यहाँ पे ओ का साउंड आ रहा है जो कि वाल के अंदर आता है। दैट्स व्हाई आई पुट एन विथ ओल्ड, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में बेन इज ईटिंग एन एप्पल। एप्पल आप खुद से भी ट्राई करो, एप्पल, ए में ए आ ही रहा है, लाइक एप्पल में आपको क्लियरली ए का साउंड आ रहा है, वाल का साउंड आ रहा है, इसीलिए इसके साथ भी क्या जाएगा, एन जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट्स? नो दीदी। जो पहला वाला था ना सॉरी, अब कौन सा पॉइंट है? सेकेंड पॉइंट है एन इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट बट हैज अ वाल साउंड। यहाँ देखो उसका ही वाइस वर्सा हो गया यहाँ पे कि आपको यहाँ पे भी सिंगुलर्स लेने हैं, जो भी है काउंटेबल होने चाहिए, बट यहाँ पे अगर कॉन्सोनेंट वर्ड भी है ना, बट दे इफ दे आर प्रोनाउंसिंग, जब आप उसको बोल रहे हो तो वो वाल का साउंड निकाल रहा है, इट मीन्स वहां पे आपको ए की जगह एन लगाना है। यहाँ पे वही चीज है, हम लोगों ने ए का यूजेस में पढ़ा, इवन देन कि वहां पे वाल का वर्ड है बट वो अगर साउंड निकाल रहा है कॉन्सोनेंट का, इट मीन्स वहां पे ए लगेगा। सेम चीज अप्लाई होता है एन के अंदर, इवन देन कि वहां पे अगर हमें वाल का वर्ड नहीं मिल रहा है, कॉन्सोनेंट है, बट वो अगर उसे बोलने पे हमें वाल का साउंड आ रहा है, इट मीन्स वहां पे हमें एन लगाना है। ओके, जैसे कि ये सेंटेंस है, बहुत अच्छे से इसको सुनो। द बॉय इज एन एयर। द बॉय इज एन एयर, मैंने एयर बोला यहाँ पे, क्यों मैंने बोला, यहाँ पे तो एच लगा हुआ है, HEIR मतलब हायर, हायर का मतलब वारिस, बट मैंने यहाँ पे एयर बोला, क्यों बोला, वहां पे साइड पे देखो एच साइलेंट होता है। द बॉय इज एन एयर
द बॉय इज एन हेयर टू द थ्रोन, वो वारिस है थ्रोन का, है ना। एच यहाँ पे जो साइलेंट रहता है, इसका अगर आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पढ़ोगे तो ये हेयर नहीं होता है, वो एयर होता है, एयर की तरह, हवा की तरह साउंड करता है, प्रोनाउंसिएट होता है एयर की तरह। एच को हटा दो, ई आई आर को प्रोनाउंस करो बस। तो इसीलिए जब एयर बोल रही हूं मैं तो क्लियरली उस पर क्या वर्ड आ रहा है, ए का आ रहा है, ए के साथ आपको ई भी सुनाई दे रहा होगा, राइट, जो कि वाल के अंदर आते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे एल लगा। सेकेंड चीज वही फॉलो होता है सेकेंड एग्जाम्पल में, ही वॉज वंस एन MP, he was once an MP। आप जब MP बोल रहे हो ना, M आ रहा है साउंड, M का साउंड यहाँ पे आ रहा है। अगर आप लिखोगे भी ना M को तो EM करके लिखते हो, M ऐसे करके। तो इसीलिए M जो है ना वो EM का साउंड दे रहा है और E एक वावल है, दैट्स वाई यहाँ पे भी हम लोगों ने N लगाया है। यहाँ तक कोई डाउट्स? नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, द यूजेस ऑफ द पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, ये बहुत जगह पे प्लेस किए जाते हैं। अच्छे से इस चीज को रीड करो जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। द इज यूज टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक थिंग्स, इट इज कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल। द जो होता है वो स्पेसिफिक चीजों को डिस्क्राइब करता है, स्पेसिफिक चीजों के साथ उसे यूज किया जाता है। व्हाट आई मीन बाय सेइंग स्पेसिफिक चीज, जिसको हम एग्जैक्टली उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक बर्ड बोल रही हूँ, अ बर्ड, और अ ट्री, मैं नहीं बोल रही हूँ मैं कौन से ट्री के बारे में बात कर रही हूँ, या फिर कौन सा मेरे सामने वाला ट्री या फिर दूर वाला ट्री, मैं नहीं बोल रही हूँ, बस मैं एक ट्री बोल रही हूँ। बट अगर द यूज करना है मुझे तो मैं कोई स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक ट्री, स्पेसिफिक बर्ड के बारे में बात करूंगी। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट द बर्ड फ्लैमिंगो, मैंने यहाँ पे क्या बोला, द बर्ड फ्लैमिंगो। मैं अगर बनियान ट्री के बारे में बात कर रही हूँ तो द बनियान ट्री बोलूंगी। तो ये डिफरेंस होता है ए एन और द में, कि ए एन सिंगुलर्स के साथ जाते हैं, पता ही है आपको, और द जो होता है वो भी सिंगुलर्स के साथ ही जाते हैं। बट यहाँ पे ये है चेंजेस कि वो स्पेसिफिक चीजों को डिस्क्राइब करता है। नाउ लेट्स गेट इनटू द सेकंड पॉइंट, द इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। इट मीन्स द इज यूज्ड फॉर अ नाउन, ओके, जहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन, कोई स्पेसिफिक चीजों के बारे में, स्पेसिफिक पर्सन है, प्लेस है, एनिमल्स है, या कोई भी वस्तु है, उसके लिए यूज होता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल, द लिटिल गर्ल इज प्लेइंग इन अ पार्क। यहाँ पे कोई भी गर्ल की बात नहीं हो रही है, बट वो स्पेसिफिक वही पर्टिकुलर गर्ल की बात हो रही है, द लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल, इसीलिए वहां पे द हुआ। ए लिटिल गर्ल इज प्लेइंग इन अ पार्क, नो, द लिटिल गर्ल इज प्लेइंग इन अ पार्क। अब यहाँ पे इन अ पार्क क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पार्क का नाम मेंशन नहीं किया हुआ है कि मैं किस पार्क की बात कर रही हूँ। यहाँ पे बस एक बोला गया है, वहां पे मेन फोकस दिया गया है लड़की पे, इसीलिए उस लड़की के साथ में लग गया है द पार्क। कोई भी पार्क है जिस पार्क का मेंशन नहीं है, इसीलिए वहां पे इनके साथ, सॉरी, पार्क के साथ ए लगा हुआ है, क्योंकि वो कोई भी स्पेसिफिक चीज नहीं है, स्पेसिफिक पार्क की बात नहीं हुई है। सेकेंड एग्जाम्पल इज द सन सेट्स इन दी वेस्ट, द सन सेट्स इन दी वेस्ट। यहाँ पे समझो जो चीज ना परमानेंट है और जो चीज का डायरेक्शन, लोकेशन, इट मीन्स कि हम उस चीज को चेंज कर ही नहीं सकते हैं, वहां पे द लगता है। जैसे कि हम लोग जो सन है, सन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, प्लस जो वो डायरेक्शन उसका जो है, वो सन कहाँ पे सेट होता है, कहाँ डूबता है, वो वेस्ट की ओर डूबता है। तो वो डायरेक्शन हम लोग वेस्ट से ईस्ट तो नहीं कर सकते हैं, वेस्ट से नॉर्थ नहीं कर सकते हैं, वो स्पेसिफिक है, वो वही डायरेक्शन पे जाएगा, वो उसका वही रूल है, उसका वही रूटीन है, हम लोग चेंजेस नहीं ला सकते इसमें। तो जो चीजें होती है जिसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता है, वहां पे भी द यूज होता है। प्लस यहाँ पे स्पेसिफिक सन की बात हो रही है, सन सिंगल होता है और नहीं है सन, एक ही की बात हो रही है, इसीलिए द लगा हुआ है। वेस्ट भी सिंपल एक ही है, वेस्ट और नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बस सिंगल सिंगल सारे हैं, इसीलिए इनके साथ भी वेस्ट लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? बीच बीच में मुझे रिस्पॉन्स प्लीज देते रहो ताकि मुझे पता चले। Okay, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशियन, सीज एंड माउंटेन्स। लाइक आई सेड दिस बिफोर, कि जो भी स्पेसिफिक होते हैं, प्लस जो चीज सिंगल है, जो चीज सिंगल है उनका कोई डबल नहीं है। लाइक गंगा नदी एक ही है, उसको हम लोग दोबारा डुप्लीकेट नहीं बना सकते हैं, राइट। माउंटेन्स भी हैं, उनको भी हम लोग
आर नहीं बना सकते हैं, वो सिंगल्स होते हैं। तो ऐसे जो रिवर्स हो, स्पेसिफिक जगह जगह हो गया, कोई माउंटेन सीज है, वो सबको हम लोग उसके साथ हम लोग द यूज करते हैं। द पैसिफिक ओशियन, द आर्टिक ओशन, द हिमालयाज, ये सारे चीजों के साथ द लगेगा। लास्ट है द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। मॉन्यूमेंट्स भी सिंगल होते हैं, ताजमहल कोई दूसरा नहीं बना पाया है ना बनेगा। बिल्डिंग्स कुछ कुछ होते हैं जैसे कि रेड फोर्ट, ये सारे चीज भी सिंगल्स हैं, उसको नहीं डुप्लीकेट किया जा सकता है। इसीलिए जो चीजें ना स्पेसिफिक है प्लस वो बहुत ही व्हाट टू से दैट वर्ड, वो खुद में ही बेमिसाल है, उनको हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वो इकलौते हैं, वो सारे चीजों के साथ द लगता है। जैसे द ताजमहल, द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट कम्स अंडर बिल्डिंग, जो कि एक ही है। ओके, नेक्स्ट इज द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज दैट इंक्लूड द वर्ड्स रिपब्लिक, स्टेट्स, किंगडम, डेमोक्रेटिक। सुना होगा ना, द रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड नेशन या ऐसे कुछ आता है, द स्टेट ऑफ, द किंगडम ऑफ, ये तो वो सारे चीजों पे हम लोग द यूज करते हैं, क्योंकि वो कंट्री को तो डिफाइन कर रहा है बट वो इकलौते हैं। द रिपब्लिक ऑफ ज़ाम्बिया, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सारे चीजें। लास्ट है द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। ये क्या होते हैं? सुपरलेटिव्स क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, कोई डिस्क्राइब कर सकता है? ओके, सुपरलेटिव्स होते हैं ना, जो लाइक क्या बोलूं, एग्जाम्पल से समझते हैं। सी इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, यहाँ पे जो है ना वो गर्ल को सुपीरियर दिखाया गया है, उसको सुपीरियर दिखाया गया, उसको बड़ा चढ़ा के दिखाया गया कि वो क्या है, स्मार्टेस्ट है, उसकी पर्सनालिटी को बढ़ाया गया है। तो ऐसे चीजों को सुपरलेटिव कहा जाता है। सी इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन दी क्लास, यहाँ पे 2 बार हुआ है, क्लास के साथ भी द है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक क्लास की बात हो रही है, और द स्मार्टेस्ट लगा हुआ है क्योंकि स्मार्टेस्ट एक सुपरलेटिव है। गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सेकंड, ऑर्डिनल नंबर्स, जो नंबर्स लगाए जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे बोला गया है डेविड वॉज द फर्स्ट टू अराइव, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे जो नंबर्स बोले जाते हैं ना, उसके साथ हमेशा आप लोगों ने भी सुना होगा कि ए फर्स्ट नहीं बोला जाता है, एन फर्स्ट नहीं बोला जाता है, उनके साथ द ही लगता है। द फर्स्ट प्लेस होल्ड बाय दिस पर्सन, द सेकंड प्लेस, द थर्ड प्लेस, हमेशा द लगता है। तो ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स के साथ हमेशा द यूज होता है। ऑल क्लियर? Yes. Okay. Okay, great.